132 ईस्वी में चीनी बहुश्रुत ज़ांग हांग ने अपने नवीनतम आविष्कार को हान दरबार में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि यह बड़ा फूलदान उन्हें बता सकता है कि जब भी उनके राज्य में भूकंप आएगा तो उन्हें किस दिशा में सहायता भेजनी चाहिए। दरबार कुछ हद तक सशंकित था, खासकर जब डिवाइस एक शांत दोपहर में चालू हो गई। लेकिन जब कुछ दिनों बाद दूत मदद के लिए आए तो उनका संदेह शुक्रिया में बदल गया। आज हम भूकंपीय घटनाओं की पहचान करने के लिए बर्तनों पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन भूकंप अभी भी ट्रैक करने की कोशिश करने वालों के लिए एक अनोखी चुनौती पेश करते हैं। तो भूकंप का अनुमान लगाना इतना कठिन क्यों है और हम उनकी कैसे बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं? इसका उत्तर देने के लिए हमें भूकंप कैसे आते हैं इसके पीछे के कुछ सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। पृथ्वी की पपड़ी चट्टान के कई विशाल दांतेदार स्लैबों से बनी है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक पृथ्वी के आवरण की गर्म आंशिक रूप से पिघली हुई परत पर सवार है। इसके कारण प्लेट प्रतिवर्ष 1 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत धीरे धीरे फैलती हैं। ये छोटी छोटी हरकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि परस्पर क्रिया करने वाली प्लेटों में गहरी दरारें पैदा कर देती हैं और अस्थिर क्षेत्रों में तीव्र दबाव अंततः भूकंप का कारण बन सकता है। इन छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखना काफी कठिन है, लेकिन बदलाव को भूकंपीय घटनाओं में बदलने वाले कारक कहीं अधिक विविध हैं। अलग अलग भ्रंश रेखाएं अलग अलग चट्टानों को आपस में जोड़ती हैं, जिनमें से कुछ दबाव में मजबूत या कमजोर होती हैं। विविध चट्टानें भी घर्षण और उच्च तापमान पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। कुछ आंशिक रूप से पिघल जाते हैं और अत्यधिक गर्म खनिजों से बने चिकनाई वाले तरल पदार्थ छोड़ सकते हैं, जो फॉल्ट लाइन घर्षण को कम करते हैं। लेकिन कुछ सूखे रह जाते हैं, जिससे खतरनाक दबाव बनने का खतरा होता है। और ये सभी फॉल्ट अलग अलग ग्रेविटेशनल बलों के साथ साथ पृथ्वी के आवरण में घूमने वाली गर्म चट्टानों की धाराओं के अधीन है। तो हमें किस छिपे हुए वेरिएबल का विश्लेषण करना चाहिए और वे हमारी बढ़ती भविष्यवाणी टूल किट में कैसे फिट होते हैं? चूंकि इनमें से कुछ बल बड़े पैमाने पर स्थिर दर पर घटित होते हैं, प्लेटों का व्यवहार कुछ हद तक चक्रीय होता है। आज हमारे कई सबसे विश्वसनीय सुराग दीर्घकालिक पूर्वानुमानों से मिलते हैं, जो इस बात से संबंधित हैं कि पहले कब और कहां भूकंप आए थे। सहस्त्राब्दी के पैमाने पर यह हमें इस बारे में भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है कि सैन एंड्रियास जैसे अत्यधिक सक्रिय दोष कब बड़े भूकंप के लिए ओवरड्यू होंगे। लेकिन इसमें शामिल कई वेरिएबल के कारण यह विधि केवल बहुत बड़ी समय सीमा की भविष्यवाणी कर सकती है। अधिक आसन्न घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए शोधकर्ताओं ने भूकंप से पहले पृथ्वी पर होने वाले कंपन की जांच की है। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की पपड़ी में इन छोटे बदलावों को ट्रैक करने और मैप करने के लिए लंबे समय से भूकंप मापी का उपयोग किया है और आज अधिकांश स्मार्टफोन प्राथमिक भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने में भी सक्षम है। दुनिया भर में फोन के नेटवर्क के साथ वैज्ञानिक संभावित रूप से एक समृद्ध विस्तृत चेतावनी प्रणाली तैयार कर सकते हैं, जो लोगों को आने वाले भूकंपों के प्रति सचेत करती है। दुर्भाग्य से फोन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए आवश्यक अग्रिम सूचना देने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन इस तरह की विस्तृत रीडिंग नासा के क्वेक सिम सॉफ्टवेयर जैसे भविष्यवाणी टूल के लिए उपयोगी होगी, जो जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए भूवैज्ञानिक डेटा के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भूकंप के सबसे स्पष्ट संकेत इन सभी सेंसरों के लिए अदृश्य हो सकते हैं। 2011 में जापान के पूर्वी तट पर भूकंप आने से ठीक पहले पास के शोधकर्ताओं ने रेडियोधर्मी आइसोटोप जोड़ी रेडॉन और थोरॉन की आश्चर्यजनक रूप से उच्च कॉन्सेंट्रेशन दर्ज की थी। चूंकि भूकंप से ठीक पहले भूपर्पटी में तनाव बढ़ जाता है, माइक्रो फ्रैक्चर इन गैसों को सतह पर भागने देता है। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम भूकंप संभावित क्षेत्रों में रेडॉन थोरॉन डिटेक्टरों का एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं, तो ये एक आशाजनक चेतावनी प्रणाली बन सकता है, जो 1 सप्ताह पहले भूकंप की भविष्यवाणी कर सकता है। निसंदेह इनमें से कोई भी तकनीक पृथ्वी के अंदर गहराई से देखने जितनी सहायक नहीं होगी। गहन दृष्टिकोण से हम वास्तविक समय में बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को ट्रैक करने और भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रति वर्ष हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें फूलदान से दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए तैयारी करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती है। सुनामी 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और प्रति घंटा 500 मील की गति प्राप्त कर सकती हैं। ये अति प्रचंड आतंक आते कहां से हैं? क्या उनके विनाश को कम करने का कोई तरीका है? इस वीडियो से इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अधिक जानें।